जैन डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम टू डिफेंस वे। और जैसे कि आज हमारी एफकेट की 3rd क्लास है, जिसमें कि हमने जीके के जितने भी टॉपिक है सब कवर कर रहे हैं। सो जितने भी ज़्यादा में से जितने टॉपिक्स होंगे मैं उतने टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर करा दूंगा। मैंने आपको अभी बीच में 2 दिन पहले आपको एक पीडीएफ भेजी थी, ठीक? एक पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी जिसमें कि मेरे ख्याल से उसमें एक ऑथर्स थे, ऑथर्स, एक हमारा बुक्स थे, आईएमपी पर्सन्स थे, है ना, स्पोर्ट्स था हमारा उसके अंदर, थोड़ा सा स्पोर्ट ज़्यादा था मतलब, और हमारा डेज थे थोड़े बहुत, ठीक। तो ये इतनी की मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, एक ही पीडीएफ थी, मुश्किल से वो 7 से 8 पेज की वो आपकी पीडीएफ होगी, ठीक। उसको पढ़ लेना यार एफकेट के एक दिन पहले, जब भी आपको पढ़ना है उसको पढ़ ला, 2-3 बार तो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए वो पीडीएफ से, क्योंकि वो जो पीडीएफ है हमने जो सीडीएस जर्नी के जो हमारे अनुराग भी है जिनके बैच में मैं हूँ, उन्होंने यहाँ पर 2 दिन पहले ही यहाँ पर वो जो वीडियो है वो डाली है। तो उसको एफकेट की एक डिफेंस वाली क्लास है वो, जिसका पीडीएफ मैंने भेज रखा है ऑलरेडी, नहीं मैं एक और भेज दूंगा, ठीक। और एक होती है हमारी प्लस स्पोर्ट्स वाली। देखो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि करंट अफेयर में से कम 4 से 5 क्वेश्चन एफकेट में बनने वाले, जिसमें कि स्पोर्ट्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्के। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आ सकता है कि भैया ये इसका कर्स गोल्फ का कर्स है तो क्रिकेट का पिच है तो वैसे इसका क्या होगा कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पर्टिकुलरली हमने वहां पर सब चीजें कवर कर रखी है वो पीडीएफ के अंदर, आपको बस पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं है कि वो पीडीएफ में एकदम अनजान जैसा लगेगा, आप देखोगे प्रॉपर हर एक चीज का सामने एकदम एरो करके लिखा है एकदम प्रॉपर, ठीक। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं, और एक पढ़ने वाले कि कौन से स्पोर्ट्स कहाँ-कहाँ के हैं। बस इतना याद पढ़ने वाले। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत शॉर्ट वीडियो करने वाले हैं आज, क्योंकि टाइम बाउंड हमारे पास है ना, तो टाइम को देखते हुए हमको ये सब चीज़ करना है। सबके पास बहुत कम टाइम बचा है अभी, ठीक। तो बिना किसी देर के चालू करते हैं, ठीक, वापस से हम। जो भी है मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पीडीएफ जितनी भी मैंने सब प्रोवाइड कर रखी है, ठीक। तो चलिए हम चालू करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेयर्स से। नंबर ऑफ प्लेयर्स, हाँ बोर्ड आ गया है, कल ही आया मेरा ये बोर्ड। थोड़ा भी दिक्कत जाएगी लिखने लिखने में, क्योंकि अभी एकदम अच्छे से हो नहीं पाया। प्रेशर सेंसिटिविटी सब इसकी बहुत ज़्यादा वो है, तो अभी उतना अच्छे से जम नहीं रहा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस, खत्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल की, भैया बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो बास्केटबॉल में होते हैं 5 प्लेयर्स। कितने होते हैं, 5 प्लेयर्स। इसके बाद इसी का छोटा भाई, सॉरी बड़ा भाई बोल सकते हैं, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं आपके, 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में। कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर आपके वॉलीबॉल में जाएंगे। इसी के बाद इसके नीचे वाला वाटर पोलो। देखो पोलो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वाटर पोलो में आपके 7 प्लेयर होते हैं, और आपका अगर नॉर्मल पोलो अगर मैं बोल दूं, तो नॉर्मल पोलो में आपके 4 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक। नॉर्मल पोलो में आपके 4 प्लेयर हो जाएंगे। फिर अगर बात में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, देखो तीनों का ऐसे रखा है मैंने, तो ज्यादा वो नहीं करना है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की कितने हो जाएंगे, 11 प्लेयर हो जाएंगे आपके। 6 नंबर पे आता है हमारा रग्बी। इंपॉर्टेंट क्यों है रग्बी, क्योंकि रग्बी इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, बट इसमें 15 प्लेयर्स खेलते हैं भाई। कितने प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स आपके रग्बी में हो जाएंगे, ठीक। 7th नंबर पे आ जाएगा आपका रग्बी हो गया। खो खो, खो खो, खो खो में कितने प्लेयर हो जाएंगे, खो खो में 9 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक। 8वां आ जाएगा हमारा कबड्डी। कौन सा आ जाएगा, कबड्डी। कबड्डी में कितने हो जाएंगे, कबड्डी में 7 प्लेयर हो जाएंगे, ये तो सबको पता ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हो जाएगा इसमें, बास्केटबॉल वॉलीबॉल में आपको कंफ्यूज कर देगा, वाटर पोलो में आपको और पोलो में कंफ्यूज कर देगा कि 4 और 7 दोनों के दोनों की नहीं। आपको मैं बात करूं तो क्रिकेट ये तो आपको पूछने ही नहीं वाला, क्योंकि ये सबको पता है। रग्बी में आपको पूछ सकता है कितने होते हैं, शॉकर में भी 11 ही होते हैं। रग्बी में आपके 15 हो जाएंगे, है कि नहीं। खो खो में आपके 9 हो जाएंगे, कबड्डी में आपके 7 हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी अभी मेरे ख्याल से गेम बचा नहीं जिसमें कि आपको जानने की जरूरत है। बस इतना आपको अगर याद है तो अच्छी बात है कि नहीं। इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स और कंट्रीज के ऊपर। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक, मतलब इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर बनना है तो। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले आते हैं हमारे, अब आते हैं सबसे पहले हमारा बेसबॉल पे। बेसबॉल, बेसबॉल हमारा कहाँ का है, तो भैया बेसबॉल है हमारा अमेरिका का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है, रीजनिंग में पूछ सकता है, और आपके एफकेट के जीके में भी पूछ सकता है, ठीक। बेसबॉल होता है हमारा अमेरिका का। अगर इसी के बाद जस्ट नीचे बात करो तो बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग होती है आपकी स्पेन की। देखो आपको ये तो याद ही होगा, स्पेन, देखो स्पेन में ही हमें कैसे जो भी खतरों खिलाड़ी हुआ करता था ना, तो वहां पर आप याद रख सकते हो कि स्पेन में सबसे ज्यादा हुआ था खतरों खिलाड़ी, ठीक। तो वहां पर बुल फाइटिंग होती है। इसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड। देखो कैपिटल में लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखनी है। अमेरिका क्या है, वॉशिंगटन डीसी, WDC। तीसरे पे आता है हमारा
आइस हॉकी, आइस हॉकी देखो, आइस हॉकी हो जाएगा हमारा कनाडा का, कनाडा का, अरे स्पेलिंग, अरे यार, क्या हो जाएगा, कनाडा का हो जाएगा हमारा आइस हॉकी, क्या हो जाएगा, कनाडा का हो जाएगा। देन फोर्थ आता है हमारा बैंडी, ये थोड़ा सा देखो, ये ऐसे स्पोर्ट्स है जो कि आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका रशिया का, इसके आपको वो नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं पूछेगा, ठीक, वो एकदम इंपॉर्टेंट की पूछेगा, ठीक। बैंडी हो जाएगा आपका रशिया का। देन नेक्स्ट नाम आता है गोल्फ, गोल्फ कहाँ का हो जाएगा, तो गोल्फ आपका हो जाएगा यहाँ पर स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का आपका गोल्फ हो जाएगा, काय का हो जाएगा, गोल्फ आपका स्कॉटलैंड का हो जाएगा। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू क्रिकेट, देखो क्रिकेट तो ऑब्वियसली बात सबको पता ही है, ये होता है एक तो इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का, ठीक, तो ये नहीं पूछने वाला, ठीक। सेवेंथ आपका हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुमो रेसलिंग, इंपॉर्टेंट है, सुमो रेसलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है हमारा जापान का, किसका होता है, जापान का होता है सुमो रेसलिंग। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू 8 नंबर पे, 8 नंबर पे आएगा आपका हॉकी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि नहीं पूछेगा, पाकिस्तान इंडिया दोनों को बोल सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हॉकी में भी दोनों कोई दिक्कत नहीं है। देन आपका आता है 9वां नंबर हमारा, यह आ जाएगा आपका टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ये कहाँ का हो जाएगा आपका, हमारा पड़ोसी देश चाइना, कहाँ का हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। देन आपका आता है 10वां नंबर हमारा बाजू का जो देश है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान का हो जाएगा यहाँ पर हमारा बुस्काशी, एक अच्छा वर्ड है ये बुस्काशी, बुस्काशी, ये पूछ सकते हैं, ठीक, उतना नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक, मतलब इंपॉर्टेंट अगर रहा तो, अगर पूछ लिया तो। पार्टो आपका कहाँ का हो जाएगा, पार्टो, पार्टो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना का, ये वही देश है जिसने अभी फीफा जीता है, जिसको फीफा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, आपको स्पीड ऑफ द टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इससे आपको गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोव आपको याद आना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट हमारा आता है कबड्डी, कबड्डी आपको इंडिया का लगेगा, इंडिया का नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये हमारे बस बांग्लादेश का है, किसका है, ये हमारा बांग्लादेश का हो जाएगा आपका कबड्डी। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारा कौन सा आता है आर्चरी, आर्चरी कहाँ का होगा, किसी को पता है आर्चरी कहाँ का होगा, चलिए आर्चरी का जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आर्चरी कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ का है, ठीक। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारा फुटबॉल, अब आता है भैया हमारा फुटबॉल, फुटबॉल आपका हो जाएगा यहाँ पर हमारा फ्रांस का, फुटबॉल कहाँ का हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा फुटबॉल, कहाँ का हो जाएगा, फुटबॉल आपका हो जाएगा फ्रांस का। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू बैडमिंटन, यहाँ बात कर लेते हैं हम, कौन कितना नंबर हो गए, टोटल 14 हो गए ना, 15 नंबर पे अगर हम बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा बैडमिंटन, कौन सा हो जाएगा, बैडमिंटन। सो बैडमिंटन कहाँ का हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा हमारे इंडोनेशिया का, कहाँ का हो जाएगा, इंडोनेशिया का, इसमें एक ही प्लेयर खेलता है, लेकिन अगर डबल्स रहे तो डबल्स में 2 प्लेयर खेल सकते हैं, ठीक। अरे क्या हो गया, इसको चल क्यों नहीं रहा, 16 बैडमिंटन हो गया। देन हमारा आता है हमारा नेपाल का, देखो नेपाल का नहीं पूछेगा लेकिन अगर फिर भी लिख लो अगर इंपॉर्टेंट रहा तो, डांडी बीओ, डांडी बीओ आपका हो जाएगा नेपाल का, ये तो मतलब मैंने बस डांडी से याद रखा था, मेरे को जहाँ तक मेरे को उतना याद नहीं था नेपाल का। रग्बी इंपॉर्टेंट है, रग्बी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 प्लेयर खेलते हैं, पूछ सकता है कहाँ का, ये है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड में आपका क्या हुआ इस बार, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप, आपका मस्कॉट आपको याद आना चाहिए, इसका मस्कॉट है ताजूनी, ताजूनी आपका इसका मस्कॉट है। देन हमारा 18 नंबर पे क्या होगा, 18 नंबर पे आएगा हमारा कैल्शियो, कहाँ का गेम है, कैल्शियो, कैल्शियो गेम आपका कहाँ का हो जाएगा, तो कैल्शियो गेम हो जाएगा इटली का, कहाँ का हो जाएगा, इटली का हो जाएगा कैल्शियो गेम। देन 19 नंबर पे आता है हमारा वॉलीबॉल, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें होते कितने प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स, तो वॉलीबॉल कहाँ का है, वॉलीबॉल आपका हो जाएगा श्रीलंका का, श्रीलंका का जहां से जैकलीन जी आती है, श्रीलंका का आपका हो जाएगा वॉलीबॉल। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आपका बात करें ऑयल रेसलिंग, देखो अब एक रेसलिंग थी सुमो रेसलिंग, जो कहाँ की थी, हमारी जापान की थी, एक आती है ऑयल रेसलिंग, ऑयल रेसलिंग आपकी कहाँ की हो जाएगी टर्की की, जहां पर कौन सा, यहाँ पर अभी हमारा अर्थक्वेक आया है, जहां पर क्या आया, अर्थक्वेक आया, वहां ये ऑयल रेसलिंग होती है। देन हमारा 21 नंबर पे आता है टाइकोंडो, टाई, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, कॉन्डो, टाइकोंडो, ठीक, ये आता है आपका कहाँ से, साउथ कोरिया का, कहाँ का, ये आपका साउथ कोरिया का आपका टाइकोंडो। बाकी हॉकी वाटर पोलो ये कोई नेशनल गेम नहीं है, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट गेम्स थे आपके, कंट्रीज थी, प्लेयर्स थे, प्लेयर्स में देखो मैं आपको सब एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ, प्लेयर्स में आपके बास्केटबॉल में 5 हो जाएंगे, हॉकी में वॉलीबॉल में 6 हो जाएंगे, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, क्रिकेट हॉकी तो इजी है, रग्बी में 15 हो जाएंगे यहाँ पर, खो खो में 9 हो जाएंगे और कबड्डी में 7 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी है, तो अगर एक मिनट यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है,
बेसबॉल इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो सॉरी बेसबॉल की कंट्री इंपॉर्टेंट है अमेरिका, ठीक। बुल फाइटिंग इंपॉर्टेंट है स्पेन, हमारा आइस हॉकी कनाडा, बैंडी रशिया, गोल्फ स्कॉटलैंड, क्रिकेट इंग्लैंड। ये आप 2 या 3 बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इस सुमो रेसलिंग जापान, ये जापान से तो याद ही आपको सुमो रेसलिंग, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं इन सब चीज़ों में। हॉकी पाकिस्तान इंडिया नहीं पूछेगा ये उतना। टेबल टेनिस पूछ सकता है चाइना, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा। अफगानिस्तान नहीं पूछ सकता, उतना नहीं पूछेगा। बुजकाशी बस ध्यान में लेना। पार्टो अर्जेंटीना पूछ सकता है क्योंकि अर्जेंटीना इस बार फीफा जीती है, ठीक। कबड्डी बांग्लादेश, है ना। और बिपरजॉय नाम का जो आपका जो साइक्लोन था वो भी बांग्लादेश ने दिया है। हाँ, वहाँ पर जो आया था उसको बिपरजॉय बोलते हैं उनकी भाषा में। आर्चरी कहाँ का है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। ये भूटान का है। कहाँ का है ये आपका भूटान का हो जाएगा आर्चरी। देन हमारा फुटबॉल कहाँ का, फ्रांस का फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ का है, फ्रांस का है फुटबॉल। देन हमारा बैडमिंटन कहाँ का, इंडोनेशिया का हो जाएगा। डांडिया ये मत रखना, ठीक है, इसको रहने दो। रग्बी आ जाएगा आपका न्यूजीलैंड का, है ना, जहाँ पर क्या हुआ ये तो ठीक है। देन हमारा रग्बी हो गया। कैल्शियो आपका इटली का हो जाएगा। वॉलीबॉल आपका हो जाएगा श्रीलंका का। एंड ऑयल रेसलिंग हो जाएगा आपका टर्की का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुमो रेसलिंग जो है, सुमो रेसलिंग जो है ये हो जाएगा आपका जापान का। जापान का हो जाएगा सुमो रेसलिंग, और ऑयल रेसलिंग जो आपकी टर्की की हो जाएंगी। देन हमारा टाइकोंडो, ये थोड़ा अच्छे से लिख दो, ठीक है, टाइकोंडो। अभी तो राइटिंग खराब आ रही है इसमें क्योंकि अभी उतना यूज टू नहीं हूँ इस सब चीज़ों से। अभी जस्ट थोड़े दिन में आ जाएगा, ठीक। साउथ कोरिया का हो जाएगा टाइकोंडो, ठीक। इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स में, तो जो भी फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, है ना, खेल रत्न अवार्ड्स, खेल रत्न अवार्ड्स, इन सब पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए अच्छा मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, वो पीडीएफ देख लेना। अगर आपको वीडियो देखना है, वीडियो के साथ पढ़ना है, तो सीडीएस जर्नी की जो वीडियो है मैं भी उसकी भी लिंक डाल दूंगा यहाँ पर प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से आके बिल्कुल दे सकते हो। डिफेंस के लिए, एफकेट के लिए 2 क्लास आपको करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली आपकी अनुराग भैया ने जो डिफेंस की क्लास ली है वो वाली, प्लस जो मिसाइल्स वाली है, और इस स्पोर्ट्स की जो हो जाएगी ये वाली क्लास, आपको 2 करके ही जाना है। यहाँ से क्वेश्चंस गारंटेड है, ओके। तो मैं ये टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगा, और प्लस आपको यहाँ पर लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये दोनों वीडियो की लिंक भेज दूंगा, तो आप वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। और इसकी नोट जो मैं आपको अभी टेलीग्राम पे आज के आज भेज दूंगा, है ना। एंड जो भी आपको वो स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ भेजी उसके अंदर सब चीज़ लिखी है। अब ये चीज़ नहीं थी उसके अंदर, इसलिए मैंने ये चीज़ पढ़ा दी। जो आपके प्लेयर्स हो गए और आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज होगी जहाँ की आपकी स्पोर्ट्स बिलोंग करते हैं, ठीक। इससे बाहर आपको नहीं पूछने वाला। अगर पूछेगा तो इसी के अंदर पूछेगा। जहाँ तक रीजनिंग में पूछ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट रीजनिंग, क्योंकि वहाँ पर एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, एनालॉजी वाले, वहाँ पर वो क्वेश्चन देता है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही था। शॉर्ट वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि टाइम बाउंडेशन है हमारे पास, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।